अब तो ये बोलते हुए भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम एक और ईवी का रिव्यू लेके आ गए हैं, क्योंकि चैनल पे जो है बैक टू बैक ईवी के जो है रिव्यूज आ रहे हैं। एक और नेक्सॉन ईवी रिव्यू लेके आए हैं जिसमें ये है डार्क एडिशन। स्पेसिफिकली मैं बता दूं, नेक्सॉन ईवी हमने बहुत बार की है, लेकिन नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन प्रियांश पहली बार कर रहे हैं। करेक्ट। हालांकि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक उसका डिफरेंस होता है, कलर तो कलर का ही है और उसका आज कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप मॉडल होता है, ये भी टॉप वेरिएंट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन डार्क एडिशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ है प्रियांश, और प्रियांश लेके आए हैं अपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन, और इन्होंने ली थी 2023 में। करेक्ट। और कितनी चला चुकी हो प्रियांश इसको? ये अप्रोक्सीमेटली 20,139 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ, मतलब बुकिंग हमारी सेम, इसकी लॉन्च होती सेम डे हो गई थी और डिलीवरी 2 जून को हमें मिल गई थी। तो आप देख लो, जून से लेकर अभी तक 9 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो 9 महीने में 20,000। ट्रिप वगैरह पे लेकर जाते रहते हैं या डेली रन ही ज्यादा है? डेली रन भी है, इवन ट्रिप पे भी लेके जाते हैं, दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं फिलहाल। अच्छा। दोनों। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये कितने की पड़ी थी और इसकी अभी फिलहाल रेंज क्या निकाल रही है? क्योंकि ये मैक्स वाला वेरिएंट है, 40 किलोवाट की बैटरी है। करेक्ट। क्या रेंज निकाल रहे? सो ये हमें पड़ी थी ऑन रोड 22 lakhs की। 22 लाख की ऑन रोड? पूरे 22 लाख? पूरे 22 लाख ऑन रोड की पड़ी थी। एक्सेसरीज वगैरह का 20,000 का पैक है, वो सब मैं मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली, हालांकि बोला था जब हम लेने गए, बट जो सब्सिडीज है, जो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा प्लान था ईवी का, उसमें ऐसा था कि पहली 1000 यूनिट्स पे मिलेगी आपको। राइट। तो उन्होंने बोला था, बट वो मई में खत्म हो गया था पूरा। तो आपको सब्सिडी कोई? मुझे सब्सिडी नहीं मिली, ऑल्दो हम प्लान कर रहे थे भाई मिलेगी। तो ये ओवरऑल जो नुकसान हमें हुआ 3 लाख का वहाँ पे हुआ। 15% एक्स शोरूम होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2,85,000 पड़ता है जो आपको सब्सिडी का अमाउंट मिलता है। दूसरा, इसमें आरटीओ पे भी मिलता है। ऑल्दो आरटीओ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलेगा, हम इवन कंसिडर्ड है हमारा व्हीकल, बट कोई हिकअप है जो कि गवर्नमेंट जो रेवाड़ी हमारा आरटीओ, वहां से कोई हिकअप है, आई डोंट नो क्या है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें आरटीओ पे 35% सॉरी उन्होंने परचेज करते समय कम कर दिया था, और जो रिमेनिंग है वो हमें सब्सिडी के कितना अमाउंट की उम्मीद है? वो अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास। 45,000 तो एक मेजर अमाउंट तो खैर वो चला गया, बट लेकिन कुछ अमाउंट आपको मिला। और रेंज क्या निकाल रहे हो? रेंज का मैं बताता हूँ। हमने शुरू में ली तो शुरू में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमारा थोड़ा, जो मेरे फादर चलाते हैं यूजुअली इसको, तो वो पंजा थोड़ा ज्यादा दबाते हैं। शुरू में मेरी नहीं मिल रही थी, जो इसमें एफिशिएंसी दिखाता है वॉट आवर पर किलोमीटर, वो हमारा बहुत हाई जा रहा था। कितना जा रहा था? 160 180 काफी हाई जा रहा था। ठीक है। इवन आज भी हम चलाते हैं, मतलब इवन हम 60 की स्पीड पे तो कभी भी नहीं चलाते हैं गाड़ी को। इवन मैं अभी भी लाया हूँ तो मैं लगभग 80 एवरेज आप मान सकते हो, 80 to 90 एवरेज स्पीड पे लाया हूँ यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो अराउंड 146 के अराउंड आ रहा है। मिनिमम कितना लेके जा चुके हो? मिनिमम हम लेके गए, तो मैंने मिनिमम देखा है वो 118 देखा है, 118 देखा है। 118 देखा है मैंने। हाँ, और मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है 118 से लेके 125 26 30 लगा लो, 30 लगा लो, इस रेंज में आप चलाओगे तो मैक्सिमम देगा आपको ये रेंज, ये व्हीकल। लेट्स से मैं अभी 146 पे लाया हूँ तो थोड़ी कम देगा ऑब्वियसली। 140 150 क्रॉस करते ही फिर वो रेंज। करेक्ट। किलोवाट पर आवर का ही जो है सारा खेल है। सारा खेल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो अभी पीछे नेक्सॉन ईवी हमारे पास आई थी, उसका मिनिमम जो मैंने देखा था वो तकरीबन 100 के आसपास में देखा था वो, लेकिन बहुत सॉफ्ट पेडल चलाना पड़ता है आपको उसके लिए। और मैक्सिमम जब हमने जो उसका रेंज टेस्ट किया था, वो रेंज टेस्ट जो है वो हमारा 135 के आसपास गया था। करेक्ट। 135 तक, 136 के आसपास था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, नेक्सॉन ईवी का रेंज टेस्ट भी हमने किया है। बाकी प्रियांश कितनी रेंज आ रही है ये तो बताओ। करेक्ट। सो जो हमारा रनिंग मतलब पैटर्न है गाड़ी को चलाने का, उस हिसाब से हमें मिल जाती है विदाउट एसी में, पहले बता रहा हूँ 300 से 330 के बीच में। अच्छा, विदाउट एसी में बता रहा हूँ 300 से 330 के बीच में जब आप हार्ड पेडल चलाते हैं तब हाँ, उसमें भी 70 to 80 आप मान लो एवरेज स्पीड हमारी रहती है। तो 80 मान लो, 330 निकाल लेते हैं। 300 से 330 डिपेंड करता है ना, ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है। मैं चलाता हूँ तो मैं 330 निकाल देता क्या रीजन रखते हो? हूँ। रीजन में 3 रखता हूँ ऑलवेज। ऑलवेज 3 मेरा, ऐसा नहीं कि हाईवे पे मैंने कम कर दिया, क्योंकि हाईवे पे मैं क्रूज पे लगा देता हूँ, चलती है। वैसे वो रीजन का कोई रोल नहीं रह जाता, तो मेरा ऐसा है। पर जब मेरे फादर चलाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास रहते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऐसा है। और अगर आप एसी पे चलाओगे तो जैसे लेट्स से कि 100% पे है गाड़ी, और आप उस टाइम पे अगर एसी को, ऑटो एसी का बटन पे आप अगर क्लिक करते हैं तो जो रेंज है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप करती है। लेट्स से जो रेंज हमें आ रही थी 100% एसओसी जब बैटरी है, तो लेट्स से 340 आ रही है, लेट्स अज्यूम करते हैं कि 340 आ रही है। जैसे ही आप एसी का बटन दबाओगे 50 किलोमीटर ड्रॉप कर जाती है, एकदम से ड्रॉप करती है जब आपकी बैटरी परसेंटेज हाई है। वेयर एज जो अभी स्टेटस है, मेरे ख्याल से वो कैलिब्रेट होती होगी, उसके एकदम से ड्रॉप तो करती है, लेकिन जब आप चलाते हैं 10-15
15-20 किलोमीटर तो कैलिब्रेट कर कैलिब्रेट भी होती है, करेक्ट। हाँ। मैं बता रहा हूँ शुरू की, बट जब इसकी रेंज कम हो जाती है, लेट्स से कि 20-25% पे आ गई है गाड़ी, तो उस टाइम पे ये 50 किलोमीटर का ड्रॉप नहीं आएगा अगर आप एसी ऑन करोगे। हाँ। मुश्किल से 10 आएगा, 15 आएगा, बस दैट्स इट। वो कहीं ना कहीं जो एआई उसके पीछे है वो उसका अपना कुछ वो बेसिकली एआई है, राइट? तो उसमें भी कुछ फ्लॉज है, फ्लॉज है। वो वाली बात है। तो जब आप गाड़ी को चलाओगे 100% एक्यूरेट तो वो हो भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपने जैसे बताया, आपको पता चल चुका है कि यार हाँ। अब जैसे हमने उस दिन जब रेंज से स्टार्ट किया तो हमारी 264 एमआईडी दिखा रहा था 94% बैटरी में, हाँ लेकिन हमें ये पता था कि ये कैलिब्रेट करेगा। 20, 25, 30 चलाने के बाद भी 250, 260 आ रहा था। बिल्कुल वो कैलिब्रेट करता है और वो करता है। और एसी में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है, हार्डली 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर नीचे होता है विद एसी विदाउट एसी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये उस इंडिविजुअल को पता है जो इस गाड़ी को रन कर चुका है। हाँ। कोई नया बैठता है तो उसको घबरा जाता है कि यार 50 तो इसका एसी ऑन करते ही ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक गिफ्ट देना चाहूंगा प्रियांश को। ये स्काईविक की तरफ से है प्रियांश आपके लिए, और ये मोबाइल होल्डर है, मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। ऑलराइट। और इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप कार के अंदर अपना मोबाइल कहीं प्लेस करना चाहते हैं, जनरली नेक्सॉन में ना बहुत अच्छी कोई जगह मोबाइल के लिए दी नहीं गई है। हाँ, वायरलेस चार्जर वाली ऑप्शन है, बट अगर कहीं होल्ड रखना है आपको तो जगह नहीं है, तो ये आपके काम आएगा। ऑलराइट। तो स्काईविक की तरफ से ये कार एक्सेसरीज भी आती हैं। अगर आप उनकी साइट पे जाते हैं skyvic.in पे, तो वहां पर आप जाके कार एक्सेसरीज परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिए मोटर बाइट और आपको डिस्काउंट मिलेगा 11% का। बाकी इनके जो है वो कैमरा एक्सेसरीज भी आती है फोटोग्राफी से रिलेटेड, जिससे हम शूट कर रहे हैं, लेंसेज वगैरह भी आते हैं, और उस लेंसेज को यूज करके भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है वीडियो की, वो भी काफी इंक्रीज हुई है। तो कार एक्सेसरीज हो या फोटोग्राफी एक्सेसरीज हो, आप skyvic.in से ले सकते हैं। डार्क एडिशन लेने की कैसे सोची, मतलब कि मन था डार्क एडिशन? एक्चुअली डार्क एडिशन मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है, बट मेन इंक्लिनेशन था डार्क एडिशन पे मेरी वाइफ का एक्चुअली। अच्छा, तो उनका इंक्लिनेशन हैरियर पे था, डार्क पे। वो तो बहुत जबरदस्त लगता है। हाँ, वो बढ़िया लगती है काफी, हाँ। बट वो डीजल में अवेलेबल थी उस टाइम पे, राइट? का जो ग्रे कलर आता था ना पुराना वाला, ये तो नया लॉन्च हुआ था 18 मई को, हमने बुकिंग उसकी कर दी थी। जेटोना ग्रे कलर आता है, और बाय चांस एक हफ्ते में ये लॉन्च हो गया था। मतलब लॉन्च तो 18 को हुआ था, राइट? तो हमने इवेंट देखा, वो टीजर्स आ जाते हैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तब मैंने उसको कैंसिल कराया। मतलब कैंसिल तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है ऑब्वियसली, बट मैंने उनको बोला कि मैं मॉडिफाई करवा दिया, हाँ, कि भाई आप हमारा डार्क एडिशन फाइनलाइज करवा लिया, करेक्ट, उसको अपडेट करा दिया एक तरह से। अच्छा प्रियांश, आपने कुछ बताया था कि इस गाड़ी के कुछ फ्लॉज वगैरह या कुछ ऐसा चीज आप क्योंकि 20,000 किलोमीटर चला चुके हैं तो आपको काफी आइडिया लग गया है। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है इस कार के, जो क्या आपको अभी तक इश्यूज आए हैं? देखिए, इसमें कुछ फ्लॉज है। मैं इस वाले की बात करता हूँ फिलहाल, जो मेरे पास है, राइट? सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले रहे हैं, बट जो आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं वो भी हैलोजन है, और उनका थ्रो एक्चुअली पुअर है। यार अब वो अब नई वाली में वो इंप्रूव हो गया है। हाँ, ठीक है, बट ऑब्वियसली मैं जब ये ऑन कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने भी ये ऑन करी है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सबने चेंज कराए हैं। या सबने चेंज कराए हैं। इवन प्रॉब्लम उसमें ये है, लेट्स से कि इसमें बाय डिफॉल्ट H7 आता है बल्ब, राइट? और 55 वॉट्स का आता है। अगर आप 55 वॉट का ही लगवाओगे, मैंने फिलिप्स का लगवाया 55 वॉट्स का, अगर आप उतना भी लगवाओगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वारंटी वॉइड में माना जाता है। हाँ। ये प्रॉब्लम है। आप चाहे कपलर टू कपलर लगवा लो, सॉकेट पे लगवा लो कंप्लीटली से। अब जो मैंने लगवाया वो फिलिप्स के लगवाए, मैंने फॉग लैंप्स भी चेंज कराए हैं, और अपना ये वाला भी कराया, आगे वाले भी हाई बीम भी कराया हुआ है। ठीक है, सब कराया है। कोई एक हेडलैम्प्स का जो है इशू मेरी अपनी नेक्सॉन में भी आता है, तो मैंने भी बल्ब चेंज करा रखे, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं हाईवे पे। दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा जो टाटा की हर गाड़ी में ही रहता है यूजुअली, फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम है। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो टाटा का जो पेंट क्वालिटी है इसमें आप देखोगे वो थोड़ा सा मुझे पुअर लगता है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। पेंट क्वालिटी बहुत पुअर है। इवन जो ये है, जैसे अब आप देखोगे, ये देखो आवाज आ रही है ना इसमें, हल्का सा करते आवाज आ रही है, ये देखो पैनल में रहती है, ये आवाज आने लग गई है यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? बाकी पैनल्स में भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो यूज ही नहीं हुए, ज्यादा यूज नहीं हुए। ये वाला बहुत प्रोमिनेंटली यूज हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वाला था। बाकी इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो जो मतलब ऑब्वियसली वो तो हर गाड़ी में आ जाता है, ए पिलर है, व्यू की प्रॉब्लम देता है वो आपने, राइट? हाँ, वो प्रॉब्लम देता है। दूसरा जो अब इसकी मैं वैसे रनिंग की बात करता हूँ, जब हम गाड़ी को चलाते हैं, राइट, ऑब्वियसली थोड़े जो शॉकर्स वगैरह हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नीचे पूरा बैटरी पैक है, राइट? तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट, आगे इंजन कुछ भी नहीं है, करेक्ट? तो वो एक मतलब पॉजिटिव है, कौन नहीं बोल सकते उसको। बाकी गाड़ी मैंने नेक्सॉन भी चलाई हुई है, पेट्रोल में टॉप मॉडल चलाया हुआ है, इतना मुझे स्टेबिलिटी फील नहीं होती है उसमें। इसमें शॉकर, हाँ, शॉकर वाइज जो इसका रियर कैमरा है, राइट, अगर आप उसको लेके जाओगे जूल को आर पे लेके जाओगे तो वो कम्प्लीटली ब्लू हो जाता है,
ये इशू आता है उसमें। और मैंने क्यों हो जाता मतलब, और थोड़ा लैग भी है मेरे ख्याल से लैग कैमरा जब आप लैग, हाँ मिनिमल है काफी, बट ऑब्वियसली उससे कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं होती। ठीक है। बट अगर वो कंप्लीटली ब्लू हो जाती है स्क्रीन तो उससे प्रॉब्लम आती है। अच्छा। और वो प्रॉब्लम पर्टेन करती है, आप इवन रीस्टार्ट कर लोगे ना गाड़ी को तब भी वो प्रॉब्लम रहती तो है। जो डिस्प्ले है जो आपकी सामने स्क्रीन लगी है वो पूरी ब्लू हो जाती है? पूरी कंप्लीट ब्लू हो जाती है जब आप रियर करोगे। तो आपने ये सर्विस सेंटर में बताया है? मैंने काफी बार दिखा लिया, मैंने ZX में भी दिखा दिया यहाँ गुड़गांव में, और जो हमारे वहाँ पे होम टाउन में मैंने वहाँ भी दिखाया है, बट वो उसको अपडेट करके दोबारा उनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझ में नहीं आ रहा। वो जब आप सर्विस सेंटर के पास जाते हैं तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, उनको पता ही नहीं। weird है मतलब ये। हाँ, ये मेरे व्हीकल में आ रहा है, आई डोंट नो कि कितने और EV मैक्स जो ओनर्स हैं उनको भी आ रही है, मुझे आइडिया नहीं है। मे बी कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कैमरा की हो सकती है, अब मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो टाटा को इस पर काम करना चाहिए, राइट। इसका सोल्यूशन अभी तक तो मिला नहीं है, लेट्स सी। आपने जब इसको घर पे ही मोस्टली चार्ज करते हैं, घर पे ही चार्ज? हमारा इसका एक्चुअली सिर्फ ऑन रोड लेने का ही खर्चा है। आप लगा लो लगभग 3 साल तक, अभी एक होने वाला है 3 महीने बाद, उसके बाद भी 2 साल और। हमें इसकी चार्जिंग घर पे बिल्कुल भी नहीं होती हमारी, ऑल्दो हमने लेने से पहले सोलर पैनल्स लगवाए थे 3 किलोवाट के, बट घर पे नहीं होती, ऑफिस में होती है। अच्छा, फ्री में होती है वहाँ पे। अच्छा आपकी ऑफिस में फ्री में होती है? फ्री में होती है, बट स्लो चार्जर है वो। वो बट होती है, 3 किलोवाट वाला ही हाँ नॉर्मल है 3.3 किलोवाट, बट स्लो होती है। बट ये भी है कि आप सुबह 9 बजे जाते लगा दो, शाम को 6 बजे आते हो, लगे लगे कुछ 40% 50%। अप्रोक्सीमेटली डेली रन हमारा 70 किलोमीटर का है, हाँ, तो आराम से चार्ज हो जाती है वहाँ पे। ऐसा वैसे आपने जो है वो टाटा के साथ जो आया था 3 किलोवाट वाला वही ले रखा है? वही लिया हुआ है। मतलब 7 किलोवाट वाला चार्जर आप यूज नहीं करते? नहीं, वो नहीं यूज करते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो प्रियांश मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करता हूँ कि ज़ेव पॉइंट करके एक चार्जर ब्रांड है जो चार्जर्स प्रोवाइड करते हैं। उनके 3.3 किलोवाट से लेकर 7 किलोवाट, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी किलोवाट के चार्जर्स अवेलेबल हैं। विद इन अ वीक आपके घर आके आपको चार्जर इंस्टॉल करके जाएंगे। दूसरा 2 साल की नो क्वेश्चन आस्क्ड रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इनफैक्ट एक और बहुत अच्छा फीचर, जैसे अभी प्रियांश ने बोला तो मुझे ध्यान में आ गया कि वहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहे हैं, जो चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। 7.2 अगर आपको लग रहा है कि वो लोड ज्यादा डालेगा तो उसको आप कम करके, उस पे टच स्क्रीन है, उस पे आप कम कर सकते हैं, 3 पे लेके आ सकते हैं, 4 पे लेके आ सकते हैं, 5 पे लेके आ सकते हैं, एज पर कि क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, वहाँ से आपको उतना मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज ये कि इसकी जो प्राइसेस है वो काफी अफोर्डेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप OEM का चार्जर लेते हैं टाटा का, इट कॉस्ट यू अराउंड 7 किलोवाट वाला 50,000 55,000 के आसपास, उनका 30 और 35 के बीच में है। तो काफी प्राइस में भी फर्क है, फीचर्स भी ज्यादा है, आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, कस्टमर सपोर्ट, वो भी बेटर मिल रहा है। तो एक्चुअली मुझे इसकी स्पेसिफिकेशंस में एक चीज अच्छी लगी जो आपने बताई, वो ये कि हम इसका लोड भी खुद कंट्रोल कर सकते हैं पैनल के थ्रू, राइट। इन फ्यूचर वो इस तरह के चार्जर्स लेके आने वाले हैं जिसमें वो डायनेमिकली लोड अपने आप अकॉर्डिंगली ले लेगा, आपको मतलब सेट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से मैनेज कर लेगा कि अभी इतना मुझे इस जो लोड है वो कम कर देना चाहिए, सो दैट कि उसके लोड ना पड़े ज्यादा। मतलब उन लोगों के लिए सही है, लेट्स से कि सिंगल फेज कनेक्शन है, हाँ, to 5 किलोवाट होता है, घर पे जनरली होता है। हाँ, कुछ यूसेज घर पे भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आप उसको 4 पे या मे बी 4.5 पे, 3 पे कर लीजिए, 2 पे कर लीजिए, जो भी आपको लगे ना मैनेज कर। ये फीचर थोड़ा, आपको AC बंद नहीं करना पड़ेगा, अपने घर की और चीजें बंद नहीं करनी पड़ेंगी, वो ये फीचर काफी मतलब अच्छा लगा मुझे। तो ज़ेव पॉइंट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं या Amazon पे डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। तो जनरली जो आप चार्ज करते हैं वो ऑफिस में ही चार्ज करते हैं? बिल्कुल, हमारा ऑफिस में ही चार्ज होता है, बड़ा रेयरली होता है घर पे, राइट। जैसे रिसेंटली हुआ जो मैं अभी आपके पास आया, तो ऑफिस से गाड़ी घर आई, देन अगेन वी हैव टू गो टू आवर विलेज, ठीक है। फिर वहां से एकदम घर आए, सामान ड्रॉप करा, फिर हमें एकदम से यहाँ पे आना है। अच्छा, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि ज्यादा चार्ज नहीं होती है गाड़ी, बट स्टिल हमने लगाई थी कि मैं 2 घंटे में, 1 घंटे का हमें पता है 5 से 6% चार्ज होती है, तो 2 घंटे में 11-12 का, हाँ मतलब काफी फर्क पड़ जाता है, बहुत होता है इतना भी, समझ रहे हो आप। तो इतना ही था, इतना ही घर पे छोटा मोटा चार्ज होता है बस। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कुछ सोलर पैनल्स आपने लगवा रखे, करेक्ट। कहाँ पे? अपने होम टाउन में लगा रखे? वो बिल्कुल जो हमारा होम टाउन में घर है, खुद का घर है, उस पे लगाया हुआ है हमने ऊपर। वो किलोवाट कर रहे थे? वो 3 किलोवाट का एक्चुअली। अच्छा, वो 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है, इसमें नहीं मिली बट उसमें मिल गई। सो वहाँ पे अगर आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो कितने, वही 10-12 घंटे में चार्ज करेगी? हाँ, मतलब चार्जिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट ये है कि जैसे लेट से पूरा घर का बिल आ रहा है, राइट, एक ओवरशूट करता है जो अपर लिमिट होती है। हरियाणा में हमारे क्या है कि जो अपर लिमिट है, स्लैब्स बने हुए हैं, राइट, कि 0 से 100 यूनिट कंज्यूम की तो 4.25 ऐसे स्लैब्स बने हुए हैं। ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी को रेगुलरली घर पे चार्ज करोगे 3 साल के बाद की अगर हम बात करें, तो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो अपर स्लैब में आएगी, अपर स्लैब में, उस हिसाब से बिल आएगा। तो सोलर के लगने से क्या होगा, हमारा हर महीने का 300 से 350 यूनिट कम हो जाता है, उसमें से माइनस हो जाता है। अभी 2 महीने का बिलिंग साइकिल है, तो उसमें लगभग आप लगा लो 700 यूनिट के आसपास माइनस हो जाता है। तो हम अल्टीमेटली जो स्लैब है ना वो नीचे वालों में आ जाते हैं।
तो बिल पे ऐसे फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के क्यूमुलेटिव देखें तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा होगा। फायदा है, करेक्ट। ठीक है। इवन अगर मैं इसको घर पे भी चार्ज करूं तो हमारे वहाँ पे 6.3 है मैक्सिमम, जो अपर स्लैब है उसमें चार्ज, उसको मैं 7 भी मान लेता हूँ, जो 40 यूनिट लेता है तो 280 ये रुपए लगेगा फुल चार्ज में। और मैं मिनिमम भी मान लेता हूँ कि यार 300 चलेगी, या 300 भी छोड़ो, मैं 280 मान लेता हूँ, क्योंकि रुपए 300 में 300 मान लो सीधा सीधा। हाँ, मतलब 1 रुपया पड़ेगा मोटा मोटा पड़ेगा। ऐसा है। इवन अभी तो एक भी नहीं पड़ रहा हमें, 3 साल तक तो एक भी नहीं पड़ रहा। अभी तो ऑफिस से हम फ्री कर रहे हैं चार्ज, कंप्लीटली फ्री। और पहले हम इससे पहले वैगनार को चला रहे थे, राइट, तो वैगनार में हमें पड़ जाता था साल का लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपका पेट्रोल का लग जाता था। 1 लाख पर साल आप बचा रहे हो। हाँ, तो 3 साल का 3 तो डायरेक्ट ही बच गया समझ रहे हो आप, क्योंकि घर पे तो चार्ज हो नहीं रहा है। अगर यही आपको सब्सिडी मिल जाती फिर तो मजा ही आ जाता। सब्सिडी मिल जाती तो फिर तो मतलब आइडियल हो जाता है, जो सिनेरियो है हमारे लिए वो आइडियल हो जाता है, बट वो मिली नहीं। अभी आपको ये है कि वो उस लेवल, मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा खर्चा है उसको टच करने में थोड़ा टाइम और ज्यादा एक्स्ट्रा। हाँ, उसका ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगेन इतना कोई हमारे पास मतलब दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब ठीक, मैं समझ गया, मतलब डील कर सकते हैं हम उस लॉस से भी। ऐसा एक वो इशू नहीं था कि यार कहीं पैसे बचा रहे हैं, एक वो भी था कि ईवी लेनी है, इसलिए आपने ईवी ले ली। करेक्ट। वो अब आपको सेव करके दे रही है, वो एक जो है वो साइड का। और एक्चुअली क्या है ना, इसमें कन्वीनियंस भी है इस व्हीकल में। इवन हमारे पास पेट्रोल में नेक्सॉन है, बट उसमें वही गियर वाला सिस्टम है, सब कुछ है, और उसकी एवरेज भी थोड़ी सी कम होती है। हाँ, लगभग 12 के आसपास देती है वो। इसमें फादर को प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक है सब कुछ। मुझे इस गाड़ी में ऑटो होल्ड फीचर भी काफी सही लगता है। आप डायरेक्टली ब्रेक लगाया, विद इन 1 सेकंड या उससे भी कम है ऑटो होल्ड लग जाता है, देन आप वहीं से कंटिन्यू करो। और एक बात और अच्छी है, ऑटोमेशन इतना अच्छा किया हुआ है, अगर मैंने सीट बेल्ट हटा रखी है चलेगी नहीं। हाँ, करेक्ट, वो अपने आप लगा देगा। अगर ऑटो होल्ड होना है तो अपने आप हैंड ब्रेक लग जाएगा उसमें। सीट बेल्ट लगी हुई है ना, तो आप सीधा पेडल पे प्रेस करो, चल पड़ेगी गाड़ी। तो ये कुछ है जो काफी कन्वीनियंस देते हैं वाले फीचर्स आपको। अच्छा, और कोई ऐसा नेगेटिव जो आपको लगा हो कि ईवी लेने के बाद आपको लगा कि यार, जैसे कोई ऐसा सिनेरियो बनाओ कि यार आज पेट्रोल गाड़ी होती तो ये दिक्कत नहीं आती, सोचना नहीं पड़ता। करेक्ट, मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा चीजें प्लान करके चलता हूँ। राइट, मेरा वो पर्सनल है, ऑल्दो सबको करना चाहिए ऐसे, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, लेट्स से व्हीकल से, अपने ईवी व्हीकल से जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है, मेरा एंड पॉइंट क्या है। वो तो सबको ही पता होता है। इसके बीच में आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी का रेंज कितना है प्रैक्टिकल, वो सबको पता होता है जो थोड़ा चला रहा है। आपको ब्रेकअप करना है उस पूरी कंप्लीट जर्नी को, राइट। लेट्स से कि वो 1000 किलोमीटर की जर्नी है, जो कि रेंज से बाहर है, गाड़ी के व्हीकल के रेंज से बाहर जाती है। तो आपको देखना है कि भाई मैं 250 पे या 200 पे कहीं चार्ज कर लूं इसको, अब मेरा कंज्यूम हो जाए, देन मैं आगे कर लूं। तो वो प्लानिंग का पार्ट है, उसमें आप थोड़ा बहुत भी प्लान कर लेंगे तो आपको जो है वो फिर इतना सोचना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछने का बेसिकली रीजन ये था, मैं तो प्रियांश जानता हूँ ये सब चीजें, हम लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर ली है। लोगों की क्वेश्चन रहता है कि यार पेट्रोल गाड़ी में ना ये फायदा है कि जब मन किया फुल कराई टैंकी निकल गए, इसमें पता नहीं सोचते रहो, चार्जिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसलिए, आप यूजर है, एंड यूजर है, 20,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो यू आर द परफेक्ट एग्जांपल जो बता सकते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता। इतना तो बड़ा मिनिमल प्लानिंग है ये, कोई बहुत ज्यादा आप कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर रहे हो। आई मीन ये बहुत, और आजकल तो आपके पास 2 एप्स हैं बेसिकली, एक स्टैटिक का आता है आपका, एक आपका टाटा पावर का खुद का ही है, EZ पावर करके। तो हालांकि BP पल्स वगैरह और भी कई हैं, बहुत सारे, बट इन 2 के चार्जर आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हाँ, इनफैक्ट आपका जो वो प्लग शेयर करके जो है आपको ये भी बता देगी कौन सा चार्जर कहाँ लगा हुआ है, कितनी। करेक्ट। और मोस्टली वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है, वो सही बताता है। करेक्ट, बिल्कुल। और इवन मेरे को तो क्यूज भी नहीं मिलती, सही बताऊं मैं, मुझे कहीं क्यूज नहीं मिलती। मैं जब भी इसको चार्ज करता हूूँ फास्ट चार्जर पे, कहीं मुझे अभी वो है सीन। लेकिन जहां तक मुझे ये फील होता है कि अगर थोड़े टाइम तक गन्स जो है पर चार्जर नहीं बढ़ाई गई जहाँ पे भी है, तो ये इशू आएगा, क्योंकि अब गाड़ियां भी करी। करेक्ट, इसका अडॉप्शन बढ़ रहा है। करेक्ट। अच्छा प्रियांश, और कुछ है जो मेंशन करना चाहोगे? एक फ्लॉ मुझे लगता है गाड़ी में है, पर्टिकुलरली वो जो मेरा ड्राइवर का जो विंडो है ना, ग्लास में प्रॉब्लम है, खड़खड़ वो थोड़ी सी साउंड है, उसमें साउंड भी आता है, प्लस जो ग्लास है वो पूरा कंप्लीटली चारों साइड से बंद नहीं होता है, हल्का सा आगे रहता है, उससे हवा आती रहती है फिर अंदर। अच्छा, तो मैंने पूरा उसका खुलवा के उसकी कंप्लीट बिडिंग वगैरह सर्विस सेंटर में करवाई। हालांकि वो सीमलेसली हो गया तो बड़ा इशू था नहीं, बट अगेन वो इशू मुझे पेट्रोल में भी आता है, वो इशू पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी है, सिर्फ ईवी में ही नहीं है। और इवन ये एरो ट्विन वाइपर्स है, इनमें से एक वाइपर आप देखोगे, ये देख रहे हो स्क्रैचेस लगा रहा है। स्क्रैचेस लगा रहा है। मैंने हालांकि गाड़ी ली जब से ये हो रहा है। अब वही है कि अब आपने देने को तो ये वाले वाइपर दिए हैं, क्वालिटी इशू है फिर भी थोड़ा सा। हाँ, मतलब एटलीस्ट कम से कम अगर आप नई गाड़ी दे रहे हो, अब PDI हालांकि होता है, राइट, बट अगर उसमें भी कोई इशू इस टाइप का, अगर कंज्यूमर आपको अगले दिन लेके आ रहा है वो सेम इशू, ऑब्वियसली ये वेयर एंड टियर का पार्ट होता है। मैंने कंपनी बोलती है, हम मानते हैं उस बात को, बिल्कुल सही बात है। बट अगर लेट्स से मैंने 2 जून को गाड़ी ली, मेरे को डिलीवरी मिली, अगर मैं 3 जून को आपके पास आया हो यार आपके थोड़ी वेयर एंड टियर हो जाए, तो एक दिन में नहीं होगा ना वेयर एंड टियर, तो आपको तब तो कंसिडर करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में होनी चाहिए, ये सर्विस का पार्ट हो गया बेसिकली। सर्विस तो टाटा फेमस है, आपको पता ही है। वो खैर
वही है कि काफी इंप्रूवमेंट्स आई है, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करना मतलब बाकी है। थोड़ा सर्विस पे भी काम करना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे इतना खास प्रॉब्लम सर्विस में भी नहीं आई है टिल नाउ। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। आपकी पेड सर्विस वगैरह इसकी कितनी, एक ही हुई है अभी? नहीं, पेड तो इसकी एक भी नहीं हुई है, क्योंकि अच्छा, 1 साल नहीं हुआ है ना। अच्छा 1 साल ही हो, 1 साल नहीं हुआ ठीक ना। है। हाँ, तो और वैसे भी कोई खास इसका एक्सपेंस आना नहीं वाला, कोई खर्चा इसका? कोई खर्चा नहीं है। मैंने अभी कराई थी मेजर सर्विस 15,000 वाली थी, हाँ, 1000 रुपये आया था, बहुत ही मिनिमल है। मैं वो भी 1000 में उन्होंने क्या क्या लगाया था, इधर उधर कहीं क्या जोड़ा होगा? हाँ मतलब ऐसा ही है, वो भी बना दिया एक तरह बना दिया, हाँ। वही मेरे कहने का मतलब वही था। खर्चा मतलब मेंटेनेंस का इसमें कुछ नहीं है गाड़ी में एज सच। कोई ऐसा मेजर फॉल्ट जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ा हो, वहाँ गाड़ी हफ्ता खड़ी रही, 4 दिन खड़ी रही, नहीं, ऐसा गाड़ी तो कोई- मेरी नहीं रही है। ऐसा कोई इशू नहीं। या जिसके लिए स्पेसिफिकली सर्विस सेंटर जाना नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं डोर के लिए गया था, इसकी बिडिंग चेंज करवाई थी, वो मेरा एक दिन में सुबह गया था और मेरा मुश्किल से 2-3 घंटे में काम हो गया था और मैं आ गया था। तो सर्विस का भी मुझे कोई इशू नहीं है ऐसा। बाकी तो गाड़ी ओवरऑल अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बैटरी जो मैं चाह रहा था या जैसा कंपनी ने बोला है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है। तो 300 किलोमीटर की जो एक माइंड में हम लोग भी ये मान हाँ। के चलते हैं कि आप क्लेम चाहे 400 450 हाँ। करें, 300 तक की देगी और 300 आपको दे ही रही है, 300 Correct. सवा 300 आपको दे रही है। एसी पे चलाओगे तो 270 280। ठीक है, Correct. वो कोई बहुत ज्यादा ड्रॉप हाँ, नहीं होता है, हाँ, 10-20 का फर्क पड़ता है। हाँ, 270 280 फिर और भी दे कई लोगों का मैंने ये सुना था मतलब रिव्यूज में कि उनके एसी की परफॉर्मेंस पुअर है। लोग बोलते हैं कि जो ईवी है इसमें एसी की परफॉर्मेंस पुअर है। मैंने कई इवन ओनर से भी सुना ये, बट मेरी गाड़ी में ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं। मेरी गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एसी की परफॉर्मेंस इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पेट्रोल वाली से बेटर है। मैं स्पेसिफिकली चलो ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ है, जैसे और ईवी कार्स हैं उनमें कई बार जब बैटरी जो कूलिंग वगैरह के लिए यूज होता है तो वहाँ भी एसी का इशू आ जाता है। स्पेसिफिकली टाटा में इशू नहीं है, एसी का इशू तो नहीं है, जो हाँ। जितनी हमने चलाई बिल्कुल। टाटा में तो कोई इशू नहीं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, परफेक्ट है सब कुछ। ठीक है, चलो अब लास्ट एक का इसको यही कंक्लूड करते हैं। प्रियांश, क्या आप रेटिंग क्या दोगे अपनी गाड़ी को 10 में से, सारे एस्पेक्ट्स दिमाग में रख? सारे एस्पेक्ट्स अगर मैं दिमाग में रख के रेटिंग दूंगा तो मैं 10 में से इस गाड़ी को 8.5 दूंगा। 8.5? करेक्ट, 8.5 दूंगा। ओके, तो ये छोटे मोटे जो फिट एंड फिनिश के इश्यूज हैं या जैसे आपने भी बताया, या फिर जैसे आपके मिरर से रिलेटेड हाँ। उसी के 1.5 पॉइंट कटे और बिल्कुल। और मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं और इवन रेंज की भी मैं बात करूं तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं कोई इशू नहीं। उसमें कोई इशू नहीं है। इवन मैं तो लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आप जाओ। चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। प्रियांश, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू मन जी। हाँ, तो अगर आप भी जेड पॉइंट चार्जर लेना चाहते हैं तो अमेजोन पे जाके परचेज कर सकते हैं। रेटिंग काफी अच्छी है और नीचे हम डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्काईविक के कार एक्सेसरीज और फोटोग्राफी रिलेटेड एक्सेसरीज के लिए skyvic.in पे जाइए, मोटरबाइक कूपन से आपको 11% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है प्रियांश, इसको एंड करते हैं। श्योर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।